आपका इस मीटिंग के अंदर टाइम से आ जाना इस बात का संकेत है और प्रमाण है कि आप अपने सपनों को चाहने वाले लोग हैं। इस मीटिंग को, ये आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। अभी मुझे लगता है कि बहुत कम लोग अभी इसमें ज्वाइन हुए, तो जल्दी से जल्दी इस मीटिंग, जूम मीटिंग के अंदर ज्वाइन हुए और अपने सभी लोगों को भी ज्वाइन कराएं, ताकि वो भी आज की नॉलेज, आज का एजुकेशन, आज की स्किल्स सीख सकें। चेक कर इमेज अभी अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने लोग अभी इस जूम मीटिंग के अंदर ज्वाइन हुए हैं। आज जल्दी जल्दी ज्वाइन करें सर। आज हमारे राहुल सर आने वाले हैं, जो उत्तराखंड के जोश मशीन के नाम से जाने जाते हैं, और लोग उनको सुनने के लिए बहुत बेकरार रहते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन करें सर जूम मीटिंग को, जिससे कि आप अपने जीवन में बदलाव कर सको और इस मीटिंग का अच्छी तरीके से लाभ ले सकें। आज मैं अमित सर का और सुनील प्रजापति जी का, सर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला, इस जूम मीटिंग के अंदर आने का, मंच पर बोलने का मौका मिला। उनका मैं हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। और सभी गेस्टों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं सर। अभी फिलहाल 70 लोग ज्वाइन हुए हैं। अभी जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को सर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि सर मैं तब तक सर को नहीं बुलाऊंगा जब तक इसमें 150-200 लोग नहीं ज्वाइन होंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, जिंदगी को बदल देने वाला सेशन होने वाला है। उनका नेटवर्क पूरी इंडिया में है सर। 74 लोग हुए हैं सर अभी। मैं थोड़ा सा सर अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और मैं उत्तराखंड हरिद्वार का रहने वाला हूँ। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मुझे आज अमित सर की वजह से और सुनील प्रजापति सर की वजह से आज इस मंच पर बोलने का मौका मिला है। मैं उनका दिल से दोबारा से हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। मैं एक कंपनी में एज ए सुपरवाइजर जॉब करता हूँ, और मुझे इस फील्ड में राहुल सर ने इनवाइट किया, बताया इस बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि उन्हें मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और मुझे अपनी जिंदगी को बदलने का एक सुनहरा मौका दिया। अभी इस जूम मीटिंग के अंदर 90 लोग ज्वाइन हुए हैं। जल्दी जल्दी शेयर करें, जल्दी जल्दी लिंक भेजें, जल्दी जल्दी जूम पर इनवाइट करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग का, इस अवसर का लाभ ले सके और हमारे सर को सुनने का उनको मौका मिल सके। क्योंकि हमारे सर को सुनना सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उनको सुन भी नहीं पाते हैं। उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को जानना, उनकी बातों को अमल करना अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ और मैं उनको उनको जानता हूँ, उनको अच्छे से जाना है, पहचाना है, और वो बहुत सारे लोगों की उन्होंने जिंदगी में बदलाव किए हैं। उनमें से एक शख्स मैं भी हूँ।
जिनके द्वारा मेरी जिंदगी में तो कुछ बदलाव हुआ है। मैं प्राइवेट जॉब करने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। 99 लोग हो चुके हैं। जल्दी जल्दी शेयर करें, लिंक करें, जल्दी से जल्दी, जो ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग का लाभ ले सकें। सौ लोग हो चुके हैं। 104। बस 150 होने में सिर्फ 46 लोगों की कमी है। जल्दी से जल्दी लिंक शेयर करें, जल्दी से जल्दी भेजें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो सके और अपने जीवन को बदल सकें। आज सभी लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिससे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और जो राहुल सर के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, आप साथ में डायरी और पेन लेके जरूर बैठें, ताकि आप उसको लिख सकें और अपने जीवन में अमल कर सकें। मैं मैं भी डायरी और पेन लेकर बैठूंगा, ताकि मुझे भी जो कुछ पॉइंट अच्छे लगे मैं उनको लिखूं और अपने जीवन में अमल करूं और अपने जीवन को बदल सकूं। आप सभी लोग भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो जो है हमारी कंपनी रेनेटस नोवा, आप सभी लोग जानते हैं, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जबरदस्त है। एक ही कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट है जो सभी बीमारियों पर काम करता है, और इसके रिजल्ट आप सभी लोग जानते हैं, अनुभवी हैं कि रिजल्ट जबरदस्त है, और इसकी डिमांड भी है, बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। आजकल आज के टाइम में रेनेटस एक ब्रांड बन चुका है पूरे इंडिया के अंदर। इसका नाम होने वाला है, हो कुछ राज्यों में हो भी चुका है। इस मीटिंग के अंदर 118 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जल्द से जल्दी और शेयर करें और लिंक भेजें, ताकि 150 लोग हो जाएं, और 150 लोगों के होने पर मैं अपने सर को इनवाइट करूं, जिससे आप उन सर को सुन सके और अपने जीवन को बदल सकें। 123 लोग हो चुके हैं। अब ज्यादा देरी ना करते हुए मैं सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। सर को इनवाइट करने से पहले एक बार अपना सब माइक खोल के रोगिंग रेनेटस सर के लिए जरूर बोलें। Rocking, 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 Renetas, rocking, rocking. rocking, rocking, sir, rocking. Rocking, rocking, rocking. Sir, rocking. Okay. Namaskar, namaskar. ओके ओके, सॉरी। तो मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी के बारे में बता रहा था, पता चला कि माइक बंद है तो कोई बात नहीं। तो देवेंद्र जी एक बहुत अच्छे, जबरदस्त, सक्षम लीडर हैं। अपने क्षेत्र में
बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और टीम को बेहतरीन तरीके से बांधे रखते हैं, उन्हें बनाए रखते हैं। तो देवेंद्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप लोगों का वेलकम किया, स्वागत किया और मुझे भी इनवाइट किया। तो आज मैं इस जूम मीटिंग के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम, स्वागत करता हूं। आप लोगों का इस मीटिंग में सही टाइम पर आकर जुट जाना इस बात का संकेत कि आप कुछ लोग, चुनिंदा कुछ सफल लोगों में से एक हैं जो सफल होना चाहते हैं। तो सफलता को जो छूना चाहते हैं, जो अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, उन लोगों में से आप कुछ चुनिंदा लोग इस जूम मीटिंग के अंदर ज्वाइन हैं। ये बात साबित हो जाती है इस बात से कि आपका सही समय पर जुड़ जाना इस बात का संकेत है, इस बात का संकेत है। और इस बात का संकेत है कि आपका इस बिजनेस के, इस मीटिंग के अंदर आना इस बात का संकेत कि आप अपनी अपलाइन और अपने इस बिजनेस के प्रति, इस रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रति बहुत गंभीर है। तो आपकी गंभीरताओं को सलाम और 2 लाइनें आपके नाम। कि मिलती नहीं है ढूंढनी पड़ती है, कि मिलती नहीं है ढूंढनी पड़ती है, मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती, खुद चलकर नहीं आती। तो विदाउट एनी डिले मैं धन्यवाद करता हूं यहां पर अमित प्रजापति जी का, जो कि एक मैनेजमेंट गुरु हैं, जिन्होंने ये पूरा चीजों को, हर एक चीज को मैनेज किया हुआ है। किस समय मीटिंग होनी है, किस समय क्या होना है, किस समय कौन प्रेजेंटेशन देगा, या फिर किस तरीके से काम को लेकर चलना चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव है अमित प्रजापति जी। मैं धन्यवाद करता हूं सुनील प्रजापति जी का, जिनकी वजह से ये माहौल बन पा रहा है। वो बताते हैं कि किस किस शहरों में कहां कहां पर क्या क्या वर्क होना चाहिए। आजकल वो 1 बजे की जूम मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें वो बहुत ही जबरदस्त लीडर क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जो जूम मीटिंग है वो लीडर क्रिएट करने वाली जूम मीटिंग है। सुनील सर कहते हैं कि भाई अपने फॉलोवर ना बनाओ, मास्टर क्रिएट करो, मास्टर। तो सुनील सर आजकल 1 बजे आकर मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, मास्टर बना रहे हैं लोगों को, मास्टर। तो उस 1 बजे वाली जूम मीटिंग में भी जरूर आओ, जिससे कि आप मास्टर बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं मिस्टर चंद्रदीप विट्ठल सर का, जो मास्टर के भी मास्टर क्रिएट करते हैं, क्योंकि मास्टर को भी मैनेज करने वाले चाहिए। तो गुरु के गुरु को भी, मतलब गुरु के गुरु को भी मैनेज करते हैं। जिस प्रकार एक ट्रांसफार्मर पूरे गांव को लाइट देता है, लेकिन उस ट्रांसफार्मर के अंदर भी लाइट कहीं ना कहीं से आती है। तो जहां से उस ट्रांसफार्मर के अंदर से लाइट आती है वो है चंद्रदीप विट्ठल सर। जितनी भी आप ये क्रिएटिविटी देख रहे हैं, रचनात्मकताएं देख रहे हैं, वो सब उनके द्वारा रचित है। तो ही इज क्रिएटर ऑफ क्रिएटिविटी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सुनील सर का भी, कि उनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। विदाउट एनी डिले मीटिंग को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। और मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके, तो वो क्या है? वो है कि जो मैं यहां से शब्द बोल रहा हूं वो मात्र शब्द है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि यदि मैं आप लोगों को गाड़ी की जानकारी दे दूं, यदि मैं आपको कार चलाने की जानकारी दूं, इस रूम के अंदर मैं आप लोगों को बैठाऊं और कार को कैसे चलाते हैं ये मैं आपको इस रूम में बैठकर सिखाऊं, इस जूम मीटिंग के माध्यम से यदि मैं आपको कार चलानी सिखाऊं, तो आप सिर्फ कार की जानकारी ले सकते हैं। चलाना आप तभी सीखेंगे जब आप प्रैक्टिकल उसको करोगे। जिस प्रकार अगर मैं आपको स्विमिंग पूल के बारे में बताऊं, सिखाऊं कि स्विमिंग पूल के अंदर कैसे तैरते हैं, कैसे हाथ पांव चलाते हैं, यदि ये मैं आपको बताऊं तो इससे आप तैरना नहीं सीख सकते। तैरना आप तभी सीखेंगे जब आप पानी के अंदर जाएंगे। तो जो मैं आपको आज ट्रेनिंग दे रहा हूं वो जानकारी मात्र है, वो मात्र शब्द है। अगर इन शब्दों को जीना है तो उन शब्दों के अंदर आपको प्रैक्टिकल में जाना होगा, आपको काम करना होगा, तभी आप इनका लाभ ले पाएंगे। अदरवाइज ये मात्र शब्द है। जिस प्रकार
जब आप गाड़ी चलाकर जाते हैं किसी शहर में, तो एक पत्थर पर लिखा रहता है कि आगरा 100 किलोमीटर दूर, इटावा 50 किलोमीटर दूर, मुंबई 600 किलोमीटर दूर। तो वो जो इशारा कर रहा है, शब्द मात्र इशारा है। तो वो जो मील का पत्थर है वो इशारा है, वो लक्ष्य नहीं है, वहां बैठना नहीं है, वो सिर्फ बता रहा है कि कितने दूर है मंजिल। तो वैसे ही ये जो मैं शब्द बता रहा हूं ये सिर्फ इशारा मात्र है, वो नहीं जो मैं बता रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं वो शब्द मात्र है, वो नहीं जिसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो चलते हैं आगे की तरफ। क्योंकि हमें शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कि हम सीख गए, हम जान गए, हमें पता चल गया। जैसे मैं आपको कहूं कि आत्मा क्या है, तो आप कहेंगे हाँ आत्मा को तो मैं जानता हूं, लेकिन हम सिर्फ आत्मा नाम जानते हैं जो कि एक काल्पनिक नाम है, हम उसके बारे में नहीं जानते। अगर मैं आप कहूं कि क्या आप बिल्ली को जानते हैं, तो आप कहेंगे यस मैं बिल्ली को जानता हूं, लेकिन नहीं सर सॉरी, आप बिल्ली को नहीं जानते। बिल्ली के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, किस तरीके से उसके सेल काम करते हैं, क्या उसका स्वभाव है, कैसे वो सोचती है, कैसे वो देखती है, कैसे उसका रेटिना काम करता है, रात में भी वो कैसे पकड़ लेती है चीजों को। तो अगर आप बिल्ली के बारे में जानेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। हम सिर्फ काल्पनिक नाम जानते हैं जो हमने उसको दिया है। तो बिल्ली को हमने काल्पनिक नाम दिया, वो सिर्फ जानते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कहे कि आप मनोज को जानते हो, तो आप कह सकते हो भैया मनोज को तो नहीं मैं जानता, क्योंकि एक आदमी को जानना बहुत मुश्किल है। हाँ मैं उसका काल्पनिक नाम जानता हूं, मनोज है और वो उस गांव में रहता है, उस गांव में काल्पनिक गांव में रहता है। तो उसी प्रकार जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये जानकारी मात्र है, वो नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूं। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली मैदान में उतरना होगा, उसके लिए आपको तपना होगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ बात को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट तो मैं बहुत पहले कर चुका हूं, लेकिन आगे की तरफ चलता हूं। कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन इसका एंड जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि होता क्या है सर, हम जब जिम में जाते हैं, तो शुरू में नहीं हम 100 क्विंटल उठा लेते या 100 किलो उठा लेते, 200 किलो उठा लेते। पहले दिन हम 10 किलो उठाते हैं, 15 किलो 20 किलो उठाते हैं। 20 दिन बाद हम थोड़ा सा 40-50 किलो उठाते हैं। फिर 2-3 महीने बाद हम 50-60 किलो उठाते हैं। 1 साल बाद हम 1-2 क्विंटल उठाने लग जाते हैं। वहां पता चलती है शारीरिक शक्ति का, कि शारीरिक शक्ति व्यक्ति के अंदर कितनी है। मानसिक शक्ति कैसे पता चलेगी कितनी है इंसान के अंदर? मानसिक शक्ति कैसे पता चलेगी? कि कुछ लोग आएंगे इस जूम मीटिंग के अंदर सुनने के लिए, जूम मीटिंग को कुछ 10 मिनट के लिए सुनेंगे, कुछ 15 मिनट के लिए सुनेंगे, कुछ 25 मिनट के लिए सुनेंगे, कुछ 50 मिनट के लिए सुनेंगे, और कुछ की मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत होगी, वो उसको पूरा सुनेंगे। लेकिन कुछ लोग जिनकी मानसिक शक्ति पूरी होगी वो उसको पूरा सुनेंगे। लेकिन कुछ लोग पता क्या करेंगे, कुछ लोग ये सोचेंगे कि मुझे तो पता है ये क्या बताएगा, मुझे तो पता है कि ये क्या बताने वाला है, तो मैं 10 मिनट के बाद ही चला जाता हूं, और मेरे अंदर तो मानसिक शक्ति है। लेकिन यहां पर मानसिक शक्ति नहीं चाहिए सर। मुझे पता है कि आप इस मीटिंग को पूरा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 10-15 मिनट 20 मिनट में जा रहे हैं, मुझे पता है कि आप इस बारे में जानते हैं, मानसिक शक्ति आपकी अच्छी है, लेकिन यहां पर दूसरी शक्ति काम करती है, वो है सुनने की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तो पता है और मेरे अंदर मानसिक शक्ति भी है, तो सर आपको साबित करना होगा कि आपके अंदर सुनने की शक्ति भी है या नहीं। तो हमें सुनने की शक्ति को भी बिल्ड करना होगा, हमें सुनने की शक्ति को भी बिल्ड करना होगा। मानसिक शक्ति आदमी की बहुत मजबूत है, हमें सुनने की शक्ति को भी मजबूत करना होगा। और ये बात इस बात से साबित होगी कि आप लास्ट तक रुकेंगे या नहीं, लास्ट तक रुकेंगे या नहीं। क्योंकि असली समझदार इंसान वो नहीं
जो अपनी समझदारी 10-15 मिनट के लिए दिखाए। असली समझदार इंसान वो जो जीवन के अंतिम क्षणों तक समझदार बना रहे। अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, घोड़े हैं, दौलत है, शोहरत है। असली इंसान वो जिससे मिलने के बाद आपको छोटा महसूस ना हो। उसी प्रकार असली खिलाड़ी वो नहीं है जो खेल के शुरू में 10-15 मिनट अपना जोश दिखाए, पूरा दहाड़े, पूरा चिल्लाए ना। असली लीडर वो जो खेल के अंत तक अपने जोश को, अपने जुनून को बरकरार रखे। उसी प्रकार असली लीडर वो जो जूम के अंतिम क्षणों तक रुके और चीजों को समझे, चीजों को जाने, चीजों को महसूस करे, और वो अपनी मानसिक शक्ति का भी प्रदर्शन दे और वो अपनी सुनने की शक्ति का भी प्रदर्शन करे। मीटिंग को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। एक हाथी का बच्चा होता है। ये कहानी आपने सुनी होगी, रिपीट कर रहा हूं कि एक हाथी का बच्चा होता है और वो एक सर्कस वाला उसको पकड़ के बांध कर लाता है। इसके बाद मैं मीटिंग की स्टार्टिंग करता हूं, जो कि मेरे इंपोर्टेंट पॉइंट है। बांध के लाता है और वो उस रस्सी को बार बार तोड़ने का बड़ा प्रयास करता है, लेकिन उसके पांव में खून निकलने लगता है। फिर भी वो जंजीर को तोड़ने का प्रयास करता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जिससे हम पूछते हैं कि क्या बनने वाला है, तो कहता है पायलट, ये वो सो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो वो फिर भूल जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। हाथी के बच्चा स्टार्टिंग में तोड़ने का बड़ा प्रयास करता है, उस जंजीर को खोलने का बड़ा प्रयास करता है, लेकिन खोल नहीं पाता। वो जब बड़ा हो जाता है पांव मारना बंद कर देता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो दूसरे हाथियों को देखता है जो बहुत बड़े बड़े विशाल हो चुके हैं, तो उनको देखता है। वो सोचता है कि जब यही नहीं तोड़ पाए तो मैं कैसे तोड़ देता हूं। ये सोचकर वो जिंदगी में कभी हाथ पांव नहीं मारता और वो एक विशाल हाथी बन जाता है। उसके बाद भी वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता, उस संखल को तोड़ नहीं पाता। लेकिन अगर कोई उसे बताए, उस हाथी को अगर कोई समझाए कि तू इतना विशाल है कि ये सारा तामझाम इसका तू तोड़ देगा, तो वो उसका सारा तामझाम तोड़ फोड़ कर बाहर निकल जाए। उसी प्रकार यदि हमें कोई समझाए, हमें कोई बताए, क्योंकि उस हाथी के अंदर पूर्वी क्रिटिक मानसिकताएं हैं, उसके अंदर गुलामी रूपी सोच बस चुकी है, उसके अंदर ऐसी अवधारणाएं बन चुकी है कि मैं ये नहीं कर सकता। उसी प्रकार लोगों के अंदर भी ऐसी अवधारणाएं बन जाती है कि वो नहीं कर सकते। बस उसी अवधारणा को तोड़ने के लिए, उसी पूर्वी क्रिटिक मानसिकता को तोड़ने के लिए 6:30 बजे सुबह को और रोज 8 बजे जूम मीटिंग का आयोजन किया जाता है। जूम मीटिंग का आयोजन किया जाता है उसी पूर्वी क्रिटिक मानसिकता को तोड़ने के लिए कि यस तू कर सकता है, तेरे अंदर वो दम है, तेरे अंदर वो बात है, तेरे अंदर वो जोश है, वो जुनून है, वो ताकत है, वो हिम्मत है, तू कर। बस उसी अवधारणाओं को तोड़ने के लिए इन मीटिंगों का आयोजन किया जाता है। तो इस मीटिंग के अंदर हमें इसलिए जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप ये भी समझ गए आज इस मीटिंग से कि जूम में जुड़ना क्यों जरूरी है, हर एक मीटिंग को अटेंड करना क्यों जरूरी है, तो ये आज की मीटिंग सफल हुई। आज की मीटिंग सफल हुई यदि हमें इतना भी पता चल गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, तो इतना भी पता चल गया, बहुत बड़ी बात है। आगे की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको संभाल कर रखना, इसको अच्छे से सुनना, इसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको मेरी मीटिंग के बाद गुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में 1 घंटा मेरी मीटिंग के बाद सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भीड़ है, भीड़ हमेशा इंसान को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। भीड़ हमेशा इंसान को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। भीड़ नहीं चाहती कि आप स्वतंत्र हो जाएं। भीड़ नहीं चाहती कि आप उनके वहां से निकल जाएं। भीड़ के अपने खुद के सिद्धांत है, खुद के नियम है, खुद के शास्त्र है। वो चाहते हैं कि इसके हिसाब से, भीड़ के हिसाब से चलो। भीड़
स्वतंत्रता नहीं चाहती। भीड़ भीड़ आदमी को, एक व्यक्ति को समाप्त कर देना चाहती है और उसको कहती है कि तू भीड़ का हिस्सा है तो भीड़ बन के रहे। भीड़, आपने देखा होगा जब आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में गाड़ी लेकर आते हैं तो भीड़ बहुत परेशान हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। जब आप अपने क्षेत्र में कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो भीड़ परेशान हो जाती है। आपको तो अपने काम, जो आप उनसे हटकर अलग काम कर रहे हैं, उसमें आपको तो आनंद आता है, आपको तो मस्ती आती है, लेकिन वो भीड़ नहीं चाहती कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। भीड़ हमेशा चाहती है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनकर रहो। भीड़ हमेशा चाहेगी, भीड़ हमेशा आपको कहेगी, आपको रोकेगी कि आप बेढंग तरीके से जीवन को जी रहे हैं, आप पागल हो चुके हैं, आप किन की बातों में आ रहे हैं। भीड़ हमेशा आपको गुलाम बनाकर रखना चाहेगी, क्योंकि भीड़ क्या चाहती है? भीड़ चाहती है कि जब हम, क्योंकि भीड़ का मतलब यह है कि भीड़ को कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भीड़ जब किसी को मारती है, एक व्यक्ति ने कहा कि इसको मारो, तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने उसको मारना स्टार्ट कर दिया। तो भीड़ कभी भी नहीं पूछती, भीड़ कभी भी नहीं पूछती, ये कनेक्टिंग, भीड़ कभी भी नहीं पूछती कि क्यों मारना है, भीड़ उसको मारने लग जाती है। भीड़ कहती है कि धार्मिक स्थल तोड़ दो, तो भीड़ तोड़ने लग जाती है। भीड़ नहीं पूछती कि क्यों। भीड़ के अंदर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता, किसी को कोई पद नहीं मिला हुआ होता, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोगों को उस भीड़ में रहना पसंद होता है, क्योंकि सब एक तरीके का जीवन जी रहे होते हैं, गुलामी रूपी जीवन जी रहे होते हैं। तो उसमें आप कितना भी बड़ा काम कर दो तो कोई जिम्मेदार उसमें नहीं होता। एक एक व्यक्ति से भी अगर पूछा गया कि तुमने इस व्यक्ति को क्यों मारा, तो कहेगा मैं तो सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा था, मैंने नहीं मारा किसी को। भीड़ हमेशा व्यक्ति को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। भीड़ चाहती है कि इसकी गाड़ी अगर आई तो ये अलग तरीके से, अरे हमसे अलग तरीके से जी रहा है, उल्टा चल रहा, तो वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, आपको रोकेंगे। जिस प्रकार एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और 99 बच्चों को उसी क्लास में रखा और एक बच्चे को आपने उसमें से स्वतंत्र कर दिया और बाहर खेलने की इजाजत दे दी, और बच्चों के साथ उन 99 बच्चे विरोध करेंगे, वो आपस में ही कहेंगे कि वो देख उसे सर ने कैसे बाहर भेज दिया, वो कैसे स्वतंत्र है, वो कैसे खेल रहा है, हम कैसे बंधे हुए हैं, अरे सर तुमने ऐसा क्यों किया, उसको बुलाओ। और सर उसको बुला लेते हैं, सर उसको बुला लेते हैं, क्योंकि वो 99 लोग नहीं चाहते कि वो बच्चा भी स्वतंत्र हो, एक बच्चा भी स्वतंत्र हो। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, उस गुलामी रूपी सोच से हट जाते हैं, आप जब भीड़ से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, तो वो भीड़ कहती है नहीं, हम तुम्हें स्वतंत्र नहीं होने देंगे, वो तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भीड़ का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें संख्या कितनी है, वो उसी से ही रुका हुआ है। तो सर भीड़ नहीं चाहती कि आप स्वतंत्र हो, भीड़ नहीं चाहती आप स्वतंत्र हो। आपके गांव के लोग, आपके कस्बे के लोग, आपके क्षेत्र के लोग, आपकी जगह जहां पर रहते वहां के लोग नहीं चाहते कि आप उनसे अलग हटकर जीवन जिए, वो भी खुशनुमा जीवन। वो नहीं चाहते सर, वो नहीं चाहते कि आप उनसे हटकर अपना एक खुशनुमा जीवन जिए, वो आपको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। वो जो भीड़ है, भीड़ कहूंगा उनको, भीड़ जो भीड़ है, आपको वो गुलाम बनाकर रखना चाहते। भीड़ हमेशा लोगों को गुलाम बनाती है, लेकिन वहीं पर कुछ लीडर लोग जन्म लेते हैं, वहीं पर कुछ लीडर लोग जन्म लेते हैं और वो उस भीड़ को समझ जाते हैं, उस गुलामी रूपी सोच की अवधारणाओं को समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर मैं यहां पर रहा तो मैं इनके नियम
से चलूंगा, इनके सिद्धांतों से, इनके शास्त्रों से चलूंगा, और ये मुझे कभी भी स्वतंत्र नहीं होने देंगे। मुझे ये बात पता चल चुकी है और मैं इस भीड़ को छोड़ता हूं। अरे तरक्कियों के दौर में, अरे तरक्कियों के दौर में उसी का हक चल गया, बना के अपना रास्ता, जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया। भीड़ से बाहर आना होगा, क्योंकि भीड़ बाहर जाएगी, भीड़ से बाहर आना होगा। भीड़ स्वतंत्रता नहीं चाहती, भीड़ नहीं चाहती स्वतंत्र हो जाए, लेकिन आप बंद हो गया था ना। ओके, थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कोई बात नहीं, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये भीड़ के मैटर को आप समझे, भीड़ के मैटर को आप समझे, इससे बाहर आ जाए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं चलता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कि हर व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लगाना सही रहेगा, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आप को हर 2-3 मिनट बाद टोपी पहना रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को 2-4 मिनट बाद 5 मिनट टोपी पहना रहा है। किस तरीके से? एक व्यक्ति के अंदर ख्याल आता है कि मैं आज 5 लोगों को जूम में ज्वाइन कराऊंगा, ख्याल आता है कि मैं आज 5 प्लान करूंगा, ख्याल आता है कि मैं आज जूम मीटिंग दूंगा, ख्याल आता है कि मैं एक जबरदस्त टीम का निर्माण करूंगा, ख्याल आता है कि मैं आज कुछ ना कुछ रेनेटस के अंदर करूंगा, ख्याल आता है, लेकिन फिर वो कहां चला जाता है वो आज मैं बताऊंगा। ख्याल आता है लेकिन वो कहां चला जाता है, क्योंकि आदमी उस चीज से बचने के लिए वो सारे काम करता है जिससे वो, जो मुश्किल काम है, जिससे उन्हें सफलता मिलेगी, उससे बच सके। आसान काम इसलिए करता है, अपने आप को बिजी रखता है, कभी पेड़ में पानी, कभी पेड़ लगाए, कभी वो अपने घर का कुछ काम करने लगा, कभी वो फ्री है, उसको 3 प्लान करने थे आज, उसको ऑनलाइन कुछ काम करना था आज, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने आप को ही समझा दिया, अरे कोई बात नहीं कल कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं परसों को कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं हो जाएगा। आदमी हर 5 मिनट में अगर वो अपना दर्शक बने, अगर वो खुद को साक्षी तरीके से देखे, खुद का दर्शक बने, तो उसको पता चल जाएगा कि वो अपने आप का मूर्ख कैसे बना रहा है हर 5 मिनट बाद। अभी उसको प्लान देना था किसी को, अभी उसको एक डब्बी देने के लिए किसी को प्लान फोन करना था, लेकिन मुश्किल काम करने से बड़े परिणाम मिलते हैं, बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन थोड़ा सा जान लगाना पड़ता है। बस उस पावर से, उस जान से बचने के लिए, उस संघर्ष से बचने के लिए व्यक्ति कुछ आसान काम ढूंढ लेता है। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अपने दर्शक बने रहें तो हमें पता चल जाएगा कि हम मुश्किल कामों से कितना बचते हैं। अरे पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा।
सुबह को जब उठते हैं तो जूम मीटिंग ज्वाइन करने में कुछ लोग तो बड़ा आलस्य महसूस करते हैं, अपने आप को पड़े पड़े समझा देते हैं, अरे कोई नहीं, मुझे तो पता है वो क्या बताएंगे। तो भैया सही है, पता है तो कोई बात नहीं है, आपका मानसिक स्तर बहुत मजबूत है, मैं जानता हूं, आपको पता है, आपको याद है, लेकिन एक तो ये चेक कर लो कि क्या वो वही बताएंगे जो मैं सोच रहा हूं, और दूसरा क्या मेरे अंदर सुनने की शक्ति है, ये सोचकर उस जूम मीटिंग में ज्वाइन करें। तो कुछ लोग सुबह को उठ भी गए, जूम मीटिंग ले भी ली, लेकिन उस पूरी जूम मीटिंग से जो सीखा उसको अमल में नहीं लाएंगे। वो अपने आप को कुछ ना कुछ बहाना दे देंगे, अरे कोई बात नहीं, कल को सुन लेंगे। हर 5 मिनट में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ऊपर टोपी लगा रहा है, अपने आप को समझा रहा है, अपने आप को बुझा रहा है, अपना ही पागल बना रहा है। अगर सुबह से लेकर शाम तक हम अपने दर्शक बने तो दूध का दूध, पानी का पानी, पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। और जब पूरी हकीकत सामने आ जाएगी तब से हम बदलना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने दर्शक बने, क्योंकि जब हम अपने दर्शक बनते हैं तो हमारी नजर दूसरों पर नहीं होती, खुद पर होती है। और जिनकी नजर खुद पर होती है वो खुद के अंदर बदलाव करते हैं, जिनकी नजर दूसरों के ऊपर होती है वो खुद का नाश करने पर ध्यान रखते हैं। क्योंकि आप दूसरों में क्या ढूंढ रहे हैं? कमियां। आप दूसरों में क्या ढूंढ रहे हैं? हीन भावनाएं आप वहां से लेकर आ रहे हैं कि ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा। तो आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस भी चीज पर मैं ध्यान देता हूं वही चीज सही हो जाती है। मैं खुद पर ध्यान दूंगा तो खुद का विकास करूंगा, दूसरों पर ध्यान दूंगा तो दूसरों के बारे में कमी और अच्छाई बता सकता हूं कि तू तो क्रिकेटर बन सकता है, तू तो बॉक्सर बन सकता है, अरे तेरा तो डांस बहुत अच्छा है, तू तो डांस बहुत अच्छा कर सकता है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, दूसरों की तरफ ध्यान। कैसे आएगा ज्ञान? दूसरों की तरफ ध्यान। कैसे करेंगे अपना विकास? जब ध्यान दूसरों पर है तो खुद का विकास कब होगा? दूसरों के विकास को देखने अपना विकास कब होगा? एक डांसर का जो टीचर होता है, एक स्टूडेंट का जो टीचर होता है, वो उसको देख रहा होता है कि वो कैसे डांस कर रहा है, वो गलत नाच रहा है या सही नाच रहा है, तो उसके स्टेप को वो सही करता है। क्यों करता है वो उसके स्टेप को सही? क्योंकि वो उसका दर्शक होता है, वो उसको देखने वाला होता है। क्यों? एक खिलाड़ी का जो कोच होता है वो उसको कहता है कि तेरा पांव गलत चल रहा है, तेरा हाथ गलत चल रहा है, वो उसको सुधारता है। क्यों? क्योंकि वो उसका दर्शक होता है। जब आप अपने दर्शक बनेंगे तो आप अपने आप को सही करेंगे। जब आप दूसरों के दर्शक बनेंगे तो आपके अंदर कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। आपके अंदर कभी भी बदलाव नहीं हो सकता सर, कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। अपने दर्शक बनना पड़ेगा, तभी आप बदलाव कर सकेंगे। अभी आप जूम मीटिंग ले रहे हैं तो जूम मीटिंग आप ले रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं मोबाइल के सामने बैठा हुआ हूं, मैं राहुल सर को सुन रहा हूं, मैं इस टाइम खाना भी खा रहा हूं, मैं पानी भी पी रहा हूं, मैं बैठा हूं, लेटा हूं, ये सब आप इसके दर्शक बने। जब आप अपनी हर एक एक्टिविटी के दर्शक बनेंगे तो आपको पता चल जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि डर से भागो मत। बहुत सारे लोग स्टेज पे जाने से डरते हैं, बहुत सारे लोग प्लान दिखाने से डरते हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने से डरते हैं। मैं कहता हूं कि डर से डरो मत, डर को समझो। मैं कहता हूं कि डर से डरो मत, डर को समझो। जो डर को समझ गया, क्योंकि जानकारी का ना होना ही डर है, जानकारी का ना होना ही डर है। यदि आप वकील हैं तो आप प्रशासन से अच्छे से बात कर सकते हैं, निडर। यदि
आपने भूत को समझ लिया तो आप उससे कभी नहीं डरेंगे। आपको जिस गली में जाने से डर लगता है उस गली में आप जाओ रोज और करो खोज, और देखना आपकी आ जाएगी मौज, क्योंकि आप उसे समझ जाएंगे वहां तो कुछ है ही नहीं है। तो आपने डर को समझ लिया, डर को समझ लिया तो फिर डर से आप भागेंगे नहीं। भागना नहीं है, जागना है। भागना नहीं है, जागना है। जब आप जागेंगे तो और भागेंगे, आप जागेंगे जब। आपका जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी चीज से डरना नहीं है, उसको जानना है। जब आप जान जाएंगे बस हो गया काम। लेकिन जानेंगे तब जब आप अपने खुद के साक्षी बनेंगे, खुद के आप दर्शक बनेंगे। तो दर्शक बनना जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें जूम मीटिंग तो करनी नहीं पड़ेगी कभी। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें प्लान देने की क्या जरूरत, अपलाइन है ही। बहुत सारे लोग सोचते हैं इनविटेशन देने की क्या जरूरत, अपलाइन कर ही रही है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें सीखने की क्या जरूरत, हमारी अपलाइन तो सीख ही रही है। सर मैं आपको आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं कि आपने क्रिकेट मैच देखा होगा। कोई क्रिकेटर ये नहीं कहता है कि मैं तो बस बॉलिंग करूंगा, मैं फील्डिंग नहीं करूंगा, मैं बैटिंग नहीं करूंगा, बस एक काम करूंगा, बस मीटिंग में आ जाया करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस पैसा आ जाए। लोग ऐसा ही सोचते हैं। मीटिंग में आ रहा हूं देखो 3 महीने से, सर पैसा नहीं आ रहा। सर समझने का प्रयास करें, एक काम को करने से नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर ये नहीं कहेगा बस मैं आज फील्डिंग करूंगा, भाई बॉलिंग नहीं करने का, बैटिंग नहीं करने का। या फिर कोहली ये नहीं कहेगा बस बैटिंग करा लो, फील्डिंग नहीं करने का। या पत्रकार के सामने आकर कोई स्पीच नहीं करने का, या अपने साथ के जो टीम के खिलाड़ी उनको ट्रेनिंग नहीं देने का, उनको समझाऊंगा नहीं, ये मैं ड्रेस नहीं पहनूंगा, मैं तो जींस में आऊंगा। तो सर इस बात को समझने का प्रयास करें। जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर हैं तो उसके अंदर जो एक व्यक्ति सारे काम कर रहा है वो धीरे धीरे सीखने होंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एकदम एक्सपर्ट बनना है। अगर आप चाहेंगे अगर आप चाहेंगे तो आप धीरे धीरे उस चीजों को सीख जाएंगे, धीरे धीरे आप उस चीजों को सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आपके मस्तिष्क का विकास होगा और आप तेजी से आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ होगी और आप बहुत पैसा कमाएंगे। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस गुरु के पास तो ज्ञान है ही, तो मुझे ज्ञान की क्या जरूरत। तो सर एक बार क्या हुआ, 2 लड़के, एक ने एक अपने हाथ में लालटेन ली हुई थी और घने अंधेरे में जा रहे थे, मंजिल की तरफ जा रहे थे, मंजिल अलग अलग थी। तो वो हाथ में लालटेन लेकर जा रहे थे, एक बंदे के हाथ में लालटेन थी, चलते रहे, घना अंधेरा था, चलते रहे, घना अंधेरा था, चलते रहे। तो सर जिसके हाथ में लालटेन थी उसको भी उतना ही दिखाई दे रहा था, और जिसके हाथ में लालटेन नहीं थी उसको भी उतना ही दिखाई दे रहा था। तो जिसके हाथ में लालटेन थी उसको महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे हाथ में लालटेन होनी चाहिए, क्योंकि उसकी लालटेन से ही उसको उतना दिख रहा था जितना उसको दिख रहा था जिसके पास लालटेन है। चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। 4 घंटे बाद 2 रास्ते आए, दोनों को अलग अलग जाना था, उसको उस रास्ते पर, उसको उस रास्ते पर। तो जैसे ही लालटेन वाला अपने रास्ते पर निकला और दूसरा अपने रास्ते पर निकला, तो जिसके हाथ में लालटेन नहीं थी
उसने अपने आप को अंधेरे में पाया, क्योंकि उसे कभी लगा ही नहीं कि मेरे हाथ में लालटेन होनी चाहिए। उसने कभी अपना ज्ञान का दिया जलाया ही नहीं। उसी प्रकार बहुत सारे लोग बहुत सारी अपलाइनों के साथ रह रहकर अपने ज्ञान का दिया नहीं जलाते। वो सोचते हैं कि अपलाइन का ज्ञान ही बहुत है। वो सोचते हैं कि अपलाइन के पास तो प्लान देना आता है। वो सोचते हैं कि अपलाइन को तो पता है किस तरीके से फॉलोअप लेना है। वो सोचते हैं कि किस तरीके से इनविटेशन देना है, अपलाइन को पता है। जूम मीटिंग अपलाइन लेती ही है, गेस्ट मीटिंग का आयोजन करवाई देती है अपलाइन, सेमिनार करवाई देती है। मुझे जरूरत नहीं है। एक दिन आप अपने आप को अंधकार में पाएंगे सर। अगर आपने अपलाइन के साथ रहकर, अपने गुरु के साथ रहकर अपने खुद के ज्ञान का दिया नहीं जलाया तो अंधकार में पाएंगे अपने आप। महात्मा बुद्ध के पास सबसे जो उनका प्रिय भक्त था, वैसे तो सारे ही थे, वो था आनंद। जब महात्मा बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो सबसे ज्यादा आनंद रो रहा था कि महात्मा बुद्ध जी, मैं आपके ज्ञान के सागर से ही, इस दिव्य प्रकाश से ही चलता रहा। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे अपने ज्ञान का दिया जलाना चाहिए। सबसे ज्यादा वो रो रहा था। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात को समझने का प्रयास करें कि कभी कभी गुरु के साथ रहकर, अपलाइन के साथ रहकर यदि आप रह रहे हैं तो आप अपने ज्ञान का दिया वहां से जला लें। ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप अपने अपलाइन से बहुत कुछ सीखेंगे, समर्पण भाव के हिसाब से सीखेंगे, कुछ जानने के लिए सीखेंगे। लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि समय भी हो चुका है, और इतना अगर हमने, जितना आज हमने सुना, जितना आज हमने सीखा, यदि हमने इसी को अप्लाई कर लिया, क्योंकि अगर इतना सा ये क्योंकि ये शब्द मात्र है, इसके पीछे तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं। तो अनुभव आपको तब होगा जब आप इसको प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे। तो इतना बहुत है, इतने से हमें सीखना है, और सीखना है, इसको गुनना भी है रात को, तब जाकर आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर पाएंगे। तो जितने भी पॉइंट मैंने आज बताए, उन सभी पॉइंट को आप इस जूम मीटिंग के बाद अपने मस्तिष्क के अंदर रिपीट करना, जानने का प्रयास करना, और आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चीजें विकसित हुई है, आपका मानसिक विकास हुआ है, जिससे आप अपना एक अलग साम्राज्य, बड़ा गेम बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे समझा, आप लोगों ने मुझे जानने का प्रयास किया, आपने मेरी जानकारी, आपने मेरे कंटेंट सुनने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इन कंटेंट से अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करेंगे, और ये मुझे कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। जब इस ग्रुप से बड़े बड़े अचीवर क्रिएट होंगे, बड़े बड़े लीडर क्रिएट होंगे, हम सब मिलकर संगठित होकर संगठन के साथ एक बड़ा काम करेंगे, एक जबरदस्त काम करेंगे, बेहतरीन काम करेंगे। और हम जितने भी लोग हैं, जितनी भी अपलाइन है, जितने भी लीडर हैं, हम सब आपके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर, कदमों से कदम मिलाकर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और हमेशा आपके साथ रहेंगे, और हमेशा आपको इसी तरीके से बताते रहेंगे, और इसी तरीके से सिखाते रहेंगे, और सीखते रहेंगे अपने गुरुजियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में, कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। और इस पूरी टीम के लिए मैं बोल रहा हूं, इस पूरी टीम की तरफ से मैं बोल रहा हूं, पूरी टीम की तरफ से विरोधियों को, कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। और आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनवाइट करता हूं यहां पर देवेंद्र जी को कि वो आए, मंच को संभालें। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त हुआ है, लाजवाब हुआ है, बिंदास हुआ है, एनर्जेटिक हुआ है।
आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा, और आप, मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी पॉइंटों को अपने जीवन में लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बदलेंगे। सर ने बहुत सारे पॉइंट ऐसे बताए, एक पूर्विक ग्रेडिंग मानसिकताओं को तोड़ने वाला पॉइंट बताया, हाथी से रिलेटेड स्टोरी को बताकर आपको लोगों को समझाने की कोशिश की है। एक दूसरा पॉइंट कि हम अपने आप को किस तरीके से रोज टोपी पहना रहे हैं, हम काम से कैसे बच रहे हैं, वो एक पॉइंट सर ने हमें बताया। एक पॉइंट हमें बताया सर ने कि ऐसे हम भीड़ से किस तरीके से निकल सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट है सर, जो सर ने जो हमें आज बताए हैं, साझा किए हैं, जिसको हम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। आज की अब मैं चाहता हूं कि अमित प्रजापति सर इस मीटिंग को आगे की ओर संभालें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर सर, थैंक यू। जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार, आपने शुरू से जो मंच का संचालन किया, मंच को संभाला, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार। तो नमस्कार साथियों, रॉकिंग रेनेटर्स, मैं अमित प्रजापति, और बहुत ही गजब, शानदार, मार्वलस, ग्रेट मोटिवेशन रहा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन रहा, मोटिवेशन से भरा रहा, बहुत कुछ पॉइंट जो टिप्स हमको मिली, और हमको क्या, आप सभी को जो टिप्स जो मिली हैं तो उनका यूज़ करके जीवन में आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है। बहुत ही मज़ा आएगा, शानदार ज़बरदस्त तरीके से। मैं चाहता हूँ कि राहुल जी की तरह से ही स्पीकर बने, आप बोलने वाले बने, वक्ता बने, और मैं चाहता हूँ कि इतनी आवाज़ में एनर्जी होनी चाहिए, इतनी आवाज़ में दम होनी चाहिए, ताकि सामने वाला सुन के ही हिल जाए। दोस्तों, एक होता है कि लोगों को आता बहुत कुछ है, लेकिन आवाज़ में ही दम नहीं है, और एक होता है कि भले ही कुछ ना आता हो लेकिन आवाज़ में दम हो तो चलेगा। लेकिन यहाँ तो राहुल जी के साथ दोनों चीज़ें हैं, आता भी है और आवाज़ में दम भी है, तो मज़ा ही आ जाता है। शानदार, ज़बरदस्त, ग्रेट परफॉर्मेंस राहुल सर, इसी तरीके से आते रहिए। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि कल शाम को 8 बजे हमारे राम हरि यदुवंशी सर के माध्यम से एक बिजनेस प्लान मिलने वाला है हम सभी को। साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, राम हरि यदुवंशी सर के माध्यम से बिजनेस प्लान सुनने को मिलेगा। कोई टेक्निकल बातें नहीं होंगी, कोई कुछ भी नहीं होगा, एकदम देसी प्लान होगा जो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि कल शाम को 8 बजे के लिए आप अपने सभी साथियों को फ्री करा लीजिएगा, उनको पहले से बोल के रखिएगा, क्योंकि अगर बिजनेस प्लान को दिमाग में भरना है सभी लीडर्स के, सभी, चाहे वो छोटे लीडर हो या बड़े लीडर हों, चाहे वो बिगिनर्स हों, उनके दिमाग में अगर भरना है प्लान को, तो कल राम हरि यदुवंशी सर का मीटिंग शाम को ज़रूर करना, अटेंड कराना होगा। और मैं बता दूंगा, मीटिंग इस जूम मंच पे नहीं होगी, वह मीटिंग इस जूम मंच पे नहीं होगी, वह मीटिंग राम हरि यदुवंशी सर के चैनल पे लाइव होगी, यूट्यूब चैनल पे, जो कि राम हरि यदुवंशी नाम से है। यूट्यूब पे जाएंगे, राम हरि यदुवंशी, उसको सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ताकि लिंक, रिमाइंडर अपने आप आपके जितने भी साथी होंगे उनके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। उस पर 1 क्लिक में ही वो मीटिंग में एंटर कर जाएंगे। तो कल के लिए आपको जो मीटिंग का प्रमोशन करना है, वो अपना जूम मीटिंग को नहीं, आपको राम हरि यदुवंशी सर के चैनल का प्रमोशन करना है, और वहीं पे हम सब लोग उसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। और कल के हमारे होस्ट रहेंगे राहुल सुपरस्टार सर, जिनका आज प्रेजेंटेशन था, वही कल के होस्ट रहेंगे शाम को 8 बजे के, और प्रेजेंटेशन रहेगा हमारे राम हरि यदुवंशी सर के माध्यम से। क्योंकि इतनी शानदार, जबरदस्त आवाज़ में एनर्जी, मोटिवेशन भरा होता है, तो हम चाहते हैं कि बार बार हम राहुल सर को सुने और सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। और साथियों, आप सभी को बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इसी के साथ में मैं लेना चाहूँगा महागुरु जी को। तो साथियों, महागुरु जी को लेने से पहले मैं एक बार आप सभी को अनम्यूट करना चाहूँगा। आप सभी लोग अनम्यूट होने के बाद रॉकिंग रेनेटर्स के ज़बरदस्त नारे लगाएंगे, और Rocking, 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 रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग, सारी एनर्जियाँ बच्चे, सारी एनर्जी बच्चे लगाते हैं जो भी, लेकिन मज़ा आ जाता है जो भी हो। तो महागुरु जी, मैं आपको को होस्ट कर देता हूँ। महागुरु जी, ग्रेट वेलकम, स्वागत है आपका रॉकिंग रेनेटर्स सर। रॉकिंग रॉकिंग, अमित जी आवाज आ रही है? एकदम शानदार आवाज़ आ रही है सर। थैंक यू।
हमारे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और गजब कमाल कर दिया राहुल जी, सुपरस्टार नाम यूं ही नहीं पड़ा है। आपकी जो आवाज में जोश, और मैं देख रहा था आपको लाइव देख रहा था, एकदम बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से वो फुल एक्टिविटी से जो आपने आज जिन जिन चीजों पर बात की, बताया, तो हमारे साथियों के सभी एक एक साथी के समझ में आया। हाथी वाली कहानी के जरिए से आपने जो समझाया, बहुत लाजवाब, बहुत फैंटास्टिक। और साथियों समझना है कि राहुल जी हमको केवल एक बार मिले थे और उनकी जो एक्टिविटी मैंने उस टाइम पर देखी थी, जब से हमारे वो दिल में बसे हुए हैं। राहुल जी उत्तराखंड में हैं और अभी तक मैं उत्तराखंड नहीं गया, लेकिन इनका जो भी बात करने का ढंग, जो भी तरीका, वो आप सब समझ चुके होंगे। और काम करने का तरीका भी इनका बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं है, कुछ लोग मोटिवेशनल होते हैं, वो केवल मोटिवेशन देते हैं, ऐसा नहीं। इनका काम करने का तरीका बहुत ही, जिस तरह से ये बताते हैं, इनका काम करने का तरीका भी इसी प्रकार से है। तो साथियों समझना है कि हम सब आपको एकदम बिल्कुल एक्टिव हो जाना है और जूम मीटिंग में आकर के सीखना है। कोई भी प्रेजेंटेशन आज देने आता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने आता है, हमारे राम हरी जी आते हैं, वो भी कहते हैं कि जूम मीटिंग पर आइए और टाइम से आइए। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि जूम मीटिंग का समय है 8 बजे, तो जिनके अंदर लग्न और लय है वो 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाते हैं, 5 मिनट पहले। और कुछ साथी ऐसे होते हैं कि जैसे, मैं आपको अब ये कुछ कहूंगा नहीं, शायद किसी साथी को बुरा ना लग जाए, कि वो 15-15, 20-20 मिनट लेट आते हैं। आप समझ लीजिए, 20 मिनट लेट क्या, आधा घंटा, पौन घंटा भी लेट आएंगे, तो आप यूं समझ लीजिए कि 1 मिनट 1 वर्ष के बराबर, उतने ही लेट आप कामयाब भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं एक भी मीटिंग, अगर अपने इस जूम मंच पर अगर 10 मीटिंग होंगी तो 10 मीटिंगों में मैं 2 मिनट पहले आपको रेडी मिलता हूं। कोई भी शख्स मुझको पहचान सकता है और मुझको सर्च कर सकता है, कभी भी कभी भी। मुझको ये सब, मैं सोच लूं अगर कि मुझे क्या करना है, कि हमारी बहुत बड़ी टीम हो गई है, मैं सब कुछ, मेरे पास पैसा भी आ रहा है, सब कुछ है, एक दिन नहीं भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। कितनी भी विकट परिस्थिति में होता हूं, फिर भी जैसे ही नेटवर्क आते हैं और मैं जूम मंच पर पहुंचता हूं। राहुल जी की एक्टिविटी बताती है, आप सबको समझ लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो टाइमिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। और जूम मंच पर जितनी भी मीटिंग होती है, आज देखिए कोरोना का दौर चल रहा है, इस समय पर गवर्नमेंट अलाउड नहीं कर रही है। हम सभी साथियों को जूम मंच से ही सीखना है। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है हम सबको सीखने का, और करोड़पति बनने का एक बहुत अच्छा मौका है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी व्यक्ति से मिलने भी जाएंगे तो वो भी आपको अपने पास से भगा देगा, आधी बात को सुनेगा, आधी बात को भगा देगा। तो मतलब क्या बनता है, जब आप सबको पता है कि जूम मंच पर आने से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है और हर व्यक्ति हमको सराहेगा, हर व्यक्ति हमको जगह देगा, हर व्यक्ति हमारे साथ काम करने को तैयार होगा, तो जूम मंच ही सब कुछ दे सकता है। तो हम सबको तैयारी बना लेनी चाहिए। तो थैंक यू राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आज आपकी सीख से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मैंने 2-4 आपके पॉइंट नोट भी किए हैं और उन पॉइंटों पर मैं बार बार बात भी करूंगा अपने साथियों से, क्योंकि मैं जूम मंच पर आने के बाद मैं हमेशा सीखता हूं और सीखने के बाद वो अपने मैं दिमाग में उतारता हूं, और उसमें से जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं उतारता भी हूं लोगों पर। तो बहुत अच्छा राहुल जी, बहुत गजब, मजा आ गया। थैंक यू अमित जी, आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाइडेंस, आपका सजेशन देने के लिए। जी राहुल सुप्रसाद सर, आपने हाथ खड़ा किया है, आप तो को होस्ट हैं, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर अपने हैंड से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे ही सीखना है और आपसे गाइडेंस लेनी है, आपके मार्गदर्शन पर हमें चलना है। जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम काम करेंगे। मैं यहाँ पर भी अपना दिमाग लगाने वाला नहीं हूँ, जैसा आप बोलेंगे बस वैसा होगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो आप बोलेंगे वो अगर मैंने कर लिया, अगर मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया तो बस मुझे वो मिल जाएगा
जो आपको मिला है, और जो आपको मिला है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे वो लेना है सर। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके सर, ओके। बहुत शुक्रिया राहुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, समय तो अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन मैं बेला मैम को ज़रूर लेना चाहूँगा। बेला मैम ने हैंड रेज किया हुआ है, बस केवल मैं बेला मैम को ही लेना चाहूँगा, और बेला मैम के बाद फिर मैं मीटिंग का समापन करूँगा। बेला मैम, रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। और मैं बेला शर्मा, दिल वालों को नगरी दिल्ली से राहुल सर का वेलकम करती हूँ, साथ में अपने सभी नए पुराने साथियों का भी वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राहुल सर ने जो भी टिप्स दिए हैं, जो बातें बताई हैं, वो सब तो आप लोग रिपीट कर ही चुके हैं, जैसे जो अमित सर आपने भी बोला। लेकिन हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर जरूर सर ने दिए हैं। एक हम पिछली बार बताया था, परिभाषा बताई थी कि बिजनेस क्या है, बिजनेस परिभाषा, किसी भी समस्या का समाधान करना ही बिजनेस कहलाता है। और आज सर ने जो परिभाषा बताई है, वो परिभाषा बताई है डर की, कि हमें डर क्यों लगता है। किसी भी चीज का अज्ञानता, किसी के बारे में जानकारी ना होना ही डर कहलाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर ने जो बताया। एक एक चीज मैं सुन रही थी, ध्यान रही थी। अगर इतनी जितनी एनर्जी सर के अंदर है, इतनी एनर्जी, इतनी ना भी हो, इससे 70%, 50% रेनोवेंस में आ गई तो सबका कल्याण हो जाएगा। जो सुनील सर को मिला है, जो अमित सर को मिला है, जो राहुल सर जी को मिलने वाला है, वो सबको मिलेगा। और जो हमारे अनिल सिंह कुशवाहा जी हैं, उनको जो एनर्जी होनी चाहिए, बस हमें जितना ही हमें ज्ञान मिलेगा, उतना ही हम आगे लोगों को बांट पाएंगे और आगे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और किंग लेवल तक पहुंच पाएंगे। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग राहुल सर, रॉकिंग, एंड थैंक यू वेरी मच। अमित सर। जी मैम। जी सर, संभाल लें, आप आगे कंटिन्यू करें। ओके मैम, ओके, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। तो साथियों, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि कल शाम को 8 बजे, याद रखना है, राम हरिवंशी सर के माध्यम से बिजनेस प्लान पे चर्चा की जाएगी और भी बहुत सारे फार्मूलाज बताए जाएंगे। तो कल के लिए अपनी सारी टीम को इन्फॉर्म कराना है, और कल की मीटिंग जूम पर नहीं बल्कि एक यूट्यूब चैनल पर होगी, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है राम हरिवंशी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार चलता हूँ, एक नज़र डालता हूँ मैं चैट मैसेजेस की ओर और देखता हूँ राहुल सर के लिए क्या मैसेजेस आए हैं। हमारे शहीद इरफान सैफी जी बोल रहे हैं वेरी नाइस, और जाकिर हुसैन सर बोल रहे हैं जालंधर से सुपर सर। सुधांशु फरुखाबाद से बोल रहे हैं गुड लीडर। बक्सर से श्री भगवान दास गुप्ता जी बोल रहे हैं रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, अच्छी, बहुत अच्छा आपने जो नॉलेज दिया है, बहुत ही बढ़िया, रॉकिंग रेनेटस राहुल सर, थैंक यू। और आंचल सिंघानिया जी सिंह छिबरा मऊ से बोल रहे हैं सुपर से भी ऊपर सर, रॉकिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। मुन्ना लाल जी भोगांव से बोल रहे हैं गुड ट्रेनिंग बाई ग्रेट लीडर राहुल सर, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग सर। MLM गुरु जी को नमस्कार, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग सर। सुनील कुमार प्रजापति सर यानी हमारे महागुरु जी बोल रहे हैं राहुल सर, ग्रेट मोटिवेशन, मज़ा आ गया, दिमाग खुल गया, रॉकिंग रेनेटस। राजीव साहू सर MP से बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, रॉकिंग रेनेटस, लाजवाब प्रेजेंटेशन, शानदार सर, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग। और साजन जी बक्सर से बोल रहे हैं गुड नाइट सर, सुपर से भी ऊपर। उदय नारायण जी भरतना से बोल रहे हैं शानदार, कमाल, जबरदस्त प्रेजेंटेशन, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, ग्रेट सर। DS गुरु राजेश अंबेडकर जी बोल रहे हैं ग्रेट मार्वलस मोटिवेशन राहुल सर का, रॉकिंग रेनेटस। अरुण कुमार राणा सर अरुणाचल प्रदेश से बोल रहे हैं धमाकेदार प्रेजेंटेशन राहुल सुपरस्टार सर का, क्या खूब मोटिवेशन स्पीच था, रॉकिंग रेनेटस। तरुण शुक्ला जी MP से बोल रहे हैं रॉकिंग सर, रॉकिंग। और मोहम्मद अशरफ मुंबई से बोल रहे हैं रॉकिंग रेनेटस सर। बेबी दास मैम अरुणाचल प्रदेश से बोल रहे हैं रॉकिंग रेनेटस राहुल सर, सुपरस्टार सर, क्या गजब, क्या शानदार प्रेजेंटेशन, फंटास्टिक, गजब, लाजवाब सर का प्रेजेंटेशन सुनकर एनर्जी मिलता है, शानदार। हीरा हरि प्रसाद सर बोल रहे हैं सुपर से भी ऊपर समझाया राहुल सर ने। और हमारे पुष्पेंद्र उपाध्याय सर आष्टा MP से बोल रहे हैं बहुत ही शानदार रॉकिंग प्रेजेंटेशन रहा राहुल सर जी का, खास तो जो उन्होंने भीड़ वाली बात बताई। और एक बात सर, आपकी मीटिंग हाल का बगीचा बहुत ही शानदार है, रॉकिंग रेनेटस, ये बात तो मैं भी कहना चाहता हूं सर, उनके मीटिंग हाल का बगीचा बहुत शानदार है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, ये थे हमारे चैट मैसेजेस। तो मिलते हैं कल सुबह ग्रेट लीडर के साथ प्लान और प्रेजेंटेशन
के लिए। तो थैंक यू सो मच। अनम्यूट करता हूं आप सभी को, रॉकिंग रनटर्स बोलते हुए अपने अपने घर जा सकते हैं। दोस्तों आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी का प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और देवेंद्र सर का भी ग्रेट वेलकम हमारे मंच पे पहली बार होस्टिंग करने के लिए। अब सब लोग फिर से मिलेंगे और कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। रॉकिंग रनटर्स। Rocking, 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 Renata. रॉकिंग, रॉकिंग, रॉकिंग।